तो बच्चों स्वागत है सोबिस सर की ज्ञानशाला में। ये सोबिस सर की नहीं, ये आपकी ज्ञानशाला। बच्चों बहुत ही बढ़िया सीरीज चल रही है बोर्ड वाले बच्चों के लिए, 10th वालों के लिए स्पेशल, कंपटीशन के लिए भी बहुत ही तगड़ी सीरीज चल रही है अपनी। 10th वालों के लिए स्पेशल, बोर्ड वाले बच्चों के लिए, ऑल बोर्ड, जितने भी बोर्ड है, जितने भी बोर्ड है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जितने भी बोर्ड है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी में मीन बता चुके हैं, मीन चला, स्टैटिस्टिक्स चल रही है अपनी, मीन करा चुके हैं, देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। मोड चल रहा है, मोड में भी बेसिक जो क्वेश्चन था उसका कॉन्सेप्ट वीडियो में आ चुका है। अब जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, अब जो कॉन्सेप्ट चलाने वाला हूं वो है ग्रुप डेटा वाला। ग्रुप डेटा वाला, ग्रुप डेटा मतलब आंकड़ों वाला, वर्गीकृत आंकड़े जो आते हैं ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है मोड, मोड को मॉडल भी कहते हैं। तो ये जो मॉडल है, ये जो मोड है, जिसे बहुलक बोलते हैं, इसको सीखने जा रहे हैं ग्रुप डाटा वाले को, ग्रुप डेटा वाले को, जिसमें ग्रुप डेटा हो। ग्रुप डेटा मतलब वही 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, इस तरह से तुमने पढ़ा था मीन में, ध्यान है। ग्रुप डेटा साथ में नोटबुक रख लेना, नोटबुक और एक बुक होनी चाहिए अपनी। एनसीईआरटी बहुत रहेगी, वैसे तो प्राइवेट बुक भी साथ में लेके चलो, एनसीईआरटी अच्छी रहेगी। टाइम कम बचा है ना, तो एनसीईआरटी रिवीजन के लिए बहुत तगड़ी रहेगी, प्रैक्टिस के लिए वो क्वेश्चन भी अच्छे से लगा लिए। कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखो, डाउट यहाँ से लो, डाउट के सॉल्यूशन, प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी, डाउट हो तो डाउट लो, ठीक है। और कमेंट में साथ के साथ मुझे डाउट देते रहो, मैं सॉल्यूशन देता रहूँगा। तो सीधे टॉपिक पे आते हैं, ग्रुप डेटा को लेते हैं, मोड को सीखते हैं, बहुलक को सीखते हैं। एक फॉर्मूला है, उससे मॉड ना क्लियर हो जाएगा बड़े प्यार से। क्या है वो फॉर्मूला, आइए। L प्लस, ध्यान देना मेरी बात को, ध्यान देना, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 या F0 माइनस F2 माइनस F0। ये फॉर्मूला है मानिक, बड़े प्यार से इस क्वेश्चन को कर लोगे, बड़े प्यार से। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये फॉर्मूला है। और साथ में क्या करना है, साथ में H से मल्टीप्लाई करनी है, साथ में H से मल्टीप्लाई करनी है। ये फॉर्मूला लगाना है, मॉड आ जाएगा ग्रुप डेटा वाले का। अब इस फॉर्मूले में मैंने बोल दिया ये फॉर्मूला लगाना है, तुमने कर दिया, ऐसे थोड़ी ना होगा। जैसे कि मैंने पुरानी वीडियो में बोल रखा है, कोई जीवन परिचय थोड़ी ना है, कोई सामाजिक थोड़ी ना है, कोई कहानी की तरह बता दिया और तुमने इमेजिन कर लिया, ऐसे नहीं होता। मैथ में तो सवाल में, प्रैक्टिस में लगाना पड़ता है, लगाना पड़ता है मेरे भाई, ठीक है मन। चलो ठीक है, ध्यान दो इस बात को। अरे इसमें जो छोटे छोटे टॉपिक है ना, छोटी छोटी बातें हैं, वर्ड्स, उन पे समझो, जो छोटे छोटे सिंबल है उनको समझो, इनका मतलब क्या है। देखो जो एल वर्ड लिख रहा है यहाँ पे, क्या लिख रहा है, एल वर्ड को समझो। ये F1, F0, F2, H, इन सबको समझो, जिससे बड़े प्यार से हो जाए, जिससे बड़े प्यार से मॉड निकल जाएगा, मॉडल निकल जाएगा। तो सबसे पहले एक बात ध्यान देना, सबसे पहले इस तरह के सवाल में ना मॉड वाले इंटरवल को देखना। अब ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैंने बोला था ना सवाल जब तक नहीं बताऊंगा जब समझ में नहीं आएगा। फिर भी मैं बता दे रहा हूं शॉर्टकट में कि ये L क्या कहना चाह रहा है, L कहना चाह रहा है लोअर लिमिट। क्या कहना चाह रहा है, लोअर लिमिट। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, लेकिन सवाल लगा के दिखाऊंगा, जब भी समझ में आएगा। वीडियो स्किप मत करना, वीडियो स्किप करी तो आधा अधूरा ज्ञान लोगे, और आधा अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है, बोर्ड का नाश हो जाएगा। पूरा ज्ञान लो, वीडियो को शांति से देखो। L लोअर लिमिट है, F1 हो गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसकी, फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास है, जो बहुलक वर्ग है, उसकी फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास वाले की फ्रीक्वेंसी। अभी समझ में नहीं आया, मैंने बताया था ना कि जब तक मैं सवाल में नहीं लगाऊंगा समझ में नहीं आएगा। तो सवाल में लगाना होगा तभी समझ में आएगा,
अभी सिर्फ बता रहे हैं कि ये फॉर्मूला है, इसमें ये वो है, ये वो है, ये वो है, दुनिया ये है, लेकिन इस दुनिया को समझने के लिए सवाल लगाना पड़ेगा मैथमेटिक्स में और फिर समझ में आ जाएगा और फिर प्रैक्टिस कर लेना घर पे और कोई डाउट हो पूछ लेना, सिंपल। तो एल हो गया लोअर लिमिट, किसकी लोअर लिमिट? मॉडल क्लास की। लोअर लिमिट लेनी है, किसकी लेनी है? मॉडल क्लास की। तो इसका मतलब मॉडल क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा मॉडल क्लास है। पहले बहुलक वर्ग को डिसाइड करना होगा और उस बहुलक वर्ग को डिसाइड करने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी का पता लग जाएगा f1 का, उसकी लोअर लिमिट का भी पता लग जाएगा, लोअर लिमिट का पता लग जाएगा मतलब निम्न सीमा का, हिंदी में बोले तो निम्न सीमा। निम्न सीमा, निम्न सीमा किसकी? बहुलक वर्ग की। किसकी? बहुलक वर्ग की, मतलब मॉडल क्लास की। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट लेनी है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी लेनी है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से पहले वाली फ्रीक्वेंसी को f0 बोलेंगे। भाई एक से तो एक कम करेगा, एक से एक कम करेगा तो जीरो ही तो आएगा, तो इसलिए इसे f0 से दिखा दिया। इसे f0 भी बोल देते हैं, f0 भी कहते थे मेरे प्यारे। तो f0 क्या है? f0 है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से पहले वाली फ्रीक्वेंसी, से पहले वाली फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी। प्रीसीडिंग कह सकते हैं कि हमने मॉडल क्लास से ठीक पहले वाली फ्रीक्वेंसी ले ली, ठीक पहले वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक पहले वाली फ्रीक्वेंसी ले ली हमने, ठीक पहले जो फ्रीक्वेंसी है। और f2 जो है, f2 फॉर्मूले में f2 भी है, देखो f1 भी है, f0 भी है, ये तो मिल गया, f2 भी तो है। f2 क्या है? f2 मेरे भाई, f2 है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से ठीक बाद वाली, ठीक बाद वाली फ्रीक्वेंसी। भाई f1 के बाद तो f2 ही आएगा, ठीक ठीक बाद की बात करेंगे, ठीक पहले बात करेंगे तो f0 और ठीक बाद की बात करेंगे तो f2। तो ठीक बाद वाली फ्रीक्वेंसी है ये मेरे भाई, ठीक बाद वाली, ठीक बाद वाली सक्सेस होने वाली, सक्सेडिंग। ठीक पहले वाली f0, ठीक बाद वाली f2। ये फ्रीक्वेंसी आपको इस फॉर्मूले में लगा देनी है, L आपको इस फॉर्मूले में लगा देना है। L आपकी जो मॉडल क्लास है, बहुलक वर्ग है, उसकी लोअर लिमिट है अर्थात निम्न सीमा है। जैसे मान लो बहुलक वर्ग है 5 से 7, मान लो 5 से 7 बहुलक वर्ग है, तो बहुलक वर्ग 5 से 7 है तो 5 तो हो गई आपकी लोअर लिमिट, L फॉर 5, समझ गए। और ये 5 से 7 आपका 5 से 7 वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है वो सवाल में देखनी पड़ेगी, वो f1 होगी और f0 होगी उससे पहले वाले की फ्रीक्वेंसी, ठीक पहले वाले की, और f2 होगी उससे ठीक बाद वाले की फ्रीक्वेंसी, f1 के ठीक बाद वाले की फ्रीक्वेंसी। सही है? यस सर। बचा कौन? H, h बचा। क्या बचा? h बचा। ये h क्या है आप बता सकते हो जी? बात को समझो, बात को समझो, नहीं 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 तुक्का नहीं मारना। h जो है ना, h जो आपका ये क्लास इंटरवल है, क्या है ये? क्लास इंटरवल, उसकी मेजरमेंट है, उसकी मेजरमेंट है h। तो या फिर बोल सकते हैं क्लास के साइज है, ये क्लास का साइज। तो जैसे यहां से 5 से 7 है तो क्लास साइज कितना हो गया? 2। 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, तो कितना क्लास साइज हो गया? 2। जी हाँ, इसी को हम बोलते हैं वर्ग अंतराल की माप। तो ये 2 हो गया क्लास साइज, इसी को h बोलते हैं, इसी को H बोलते हैं। तो h हो गया क्लास का साइज या वर्ग अंतराल का माप। जो आपका वर्ग का अंतराल है उसकी मेजरमेंट कितनी है, माप कितनी है, उसका गैप कितना है बीच का, वही आपकी क्लास साइज है, वही आपका h है। जैसे यहाँ पे 5 से 7 में 2 है, 7 से 9 में 2 है, 9 से 11 में 2 है। अलग अलग सवालों में अलग अलग कहानी हो सकती है। मैंने अभी आपको सिर्फ फॉर्मूले को डिफाइन किया है, सवाल को समझाया नहीं है। सवाल जब आप समझा दिया जाएगा, इस फॉर्मूले को सवाल के अंदर लगा दिया जाएगा, तब जाके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। तो अभी वीडियो पॉज करते हैं, फॉर्मूला नोट कर लीजिए और मैं लेके आता हूं डायरेक्ट क्वेश्चन।
तो आ गया आपके सामने क्वेश्चन। चलो अब क्वेश्चन को लगाते हैं। देखो फॉर्मूला समझ लिया ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अगर नहीं लगाएंगे तो फॉर्मूला किसी काम का नहीं, समझ में नहीं आएगा। जैसे कि मैंने पहले बताया था, सीधे क्वेश्चन उठाते हैं जो बोर्ड में आता है, जिस टाइप का बोर्ड में मिलता है, सीधे क्वेश्चन लेते हैं। ये एक टेबल है जिसमें फैमिली साइज है, नंबर ऑफ फैमिलीज है, फैमिली साइज और नंबर ऑफ फैमिली, परिवार माप और परिवारों की संख्या, ये दो बातें दी हुई है। जैसे कि हमने पहले वीडियो में आपको, पुरानी वीडियो में आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी है वही उसके मॉडल क्लास, मतलब वही उसके मॉड को दिखाएगी। उसका जो ऑब्जर्वेशन वैल्यू होगा, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होगी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले की जो वैल्यू होगी, जो ऑब्जर्वेशन वैल्यू होगी, जो प्रेक्षण मान होगी, वही उसके मॉड को दिखाएगी। लेकिन मेरे भाई यहां पे तो फैमिली साइज है, मतलब ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा, और उस ग्रुप डेटा को सबसे ज्यादा जो फैमिली डिफाइन करेगी वो उसकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। सबसे पहले हमें क्या देखना है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। उससे हमें क्या पता लगेगा? सबसे ज्यादा कि मॉडल क्लास कौन सी है, बहुलक वर्ग कौन सा है, और बहुलक वर्ग के बाद फिर हम लगा देंगे मॉड वाला फॉर्मूला और आंसर आ जाएगा मॉड का, सिंपल। तो जल्दी से आ जाओ। देखो नंबर ऑफ फैमिली सबसे ज्यादा किसकी है? 2 4 2 1 3। सबसे ज्यादा परिवारों की संख्या कहां पर है? 4 में है ना, 4 में है। बहुत बढ़िया मेरे भाई, आपको दिख रहा है क्लियरली कि यहां पे ये जो 4 है सबसे ज्यादा फैमिली है 4 वाले की, तो वो डिसाइड करेगा बहुलक वर्ग। वो क्या डिसाइड करेगा? बहुलक वर्ग, मतलब मॉडल क्लास डिफाइन करेगा। क्या डिफाइन करेगा? मॉडल क्लास। तो अपना मॉडल क्लास हमें मिल गया है, हमारा मॉडल क्लास, हमारा बहुलक वर्ग, हमारा बहुलक वर्ग हमको डिफाइन हो गया है कि ये हमारा बहुलक वर्ग है, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, वही उसके बहुलक वर्ग वही उसके मॉडल क्लास को डिफाइन कर देता है कि ये मॉडल क्लास है। तो बहुलक वर्ग हमें पता लग गया। जैसे ही बहुलक वर्ग हमें पता लग जाता है, जैसे बहुलक वर्ग हमें यहाँ पता लग गया 3 से 5 पता लग गया ना, और 3 से 5 पता लग गया बहुलक वर्ग हमें मॉडल क्लास, तो हमें L भी पता लग जाएगा, F1 भी पता लग जाएगा, F0 भी पता लग जाएगा, F2 भी पता लग जाएगा, H भी पता है, सब पता लग जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर पाएंगे। जल्दी से ध्यान दो कि जब हमें बहुलक वर्ग सबसे पहले हमें पता करना है, समझ रहे? इस क्वेश्चन पे ये ध्यान दो, सॉल्यूशन पे, कि सबसे पहले हमें मॉडल क्लास बहुलक वर्ग देखना है। तो बहुलक वर्ग हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखना है? हमें L पता लग गया, लोअर लिमिट, कि इसकी जो निम्न सीमा है वो 3 है, L 3 हो गई। इसके बीच का गैप 2 है, तो H 2 हो गया। इस 3 से 5 वाले की, इस 3 से 5 वाले की जो फ्रीक्वेंसी है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी, जो बहुलक वर्ग है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 4 है, जो कि F1 से डिनोट होगी, जो कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। बिल्कुल, मॉडल क्लास बहुलक वर्ग की जो फ्रीक्वेंसी है उसे F1 से दिखाएंगे, तो वो है 4। उससे ठीक वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक पहले वाली, उससे ठीक पहले वाली फ्रीक्वेंसी को F0 से दिखाएंगे, वो है 2। ठीक बाद वाली फ्रीक्वेंसी भी इस सवाल में 2 है। देखो ध्यान से, किसी सवाल में 3 भी हो सकती है, किसी सवाल में कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, उससे मतलब नहीं है, इस सवाल के अकॉर्डिंग चलो, ठीक है। इसमें ठीक बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक बाद वाली फ्रीक्वेंसी वो दे रखी है यहां पे 2। तो ठीक बाद वाली फ्रीक्वेंसी को F2 से डिनोट करते हैं, और बहुलक वर्ग F1 के ठीक बाद वाली फ्रीक्वेंसी ये है आपकी 2। देखो मैं यहां पर भी डिफाइन कर दे रहा हूं, यहां पर भी देखो, ये F1 है जो कि बहुलक वर्ग अर्थात मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है F1। ठीक पहले वाली को F0 और ठीक बाद वाली को F2 से डिनोट कर देते हैं। H हो गया इनके बीच में गैप, तो H हो गया इनका 2, H हो गया इनका 2। सारी वैल्यू पता है या कुछ रह गया है? कुछ नहीं रहा ना। ये 3 से 5 लोअर लिमिट है, ये L भी आपको पता लग गया, ये L है। तो सब कुछ आपने यहां पे डिफाइन कर लिया, यहां भी मैंने लिख दिया है। बस अब आपको क्या करना है? अब हमको फॉर्मूला लगाना है। तो ये सारी वैल्यू लिख दीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं आपके सामने जल्दी से। तो आओ फॉर्मूला लगाते हैं, जल्दी से फॉर्मूला लगाते हैं, जल्दी आपके सामने फॉर्मूला लिखते हैं। मॉड बहुलक, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0
माइनस F2 इंटू एच। ध्यान देना फॉर्मूला लगाते समय ब्रैकेट जो लगाना, यहाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं, ब्रैकेट लगाते ही नहीं हैं और वहाँ पे उल्टा सीधा मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन में गलत करके आ जाते हैं। एल आपका पता लग गया, एल आपका 3 है, सारी वैल्यू रख रहा हूँ। F1 आपको पता है, F1 आपका 4 है। F2 आपने निकाला, F2 आपका 2 है। समझना बात को, ब्रैकेट जरूर लगाना, ब्रैकेट जरूर लगाना। 2F1 F1 की वैल्यू कितनी बताई आपने? F1 की वैल्यू 4 बताई, ब्रैकेट में लगा दो 4। ये ब्रैकेट एक जैसे दो नहीं होने चाहिए, इसलिए ब्रैकेट को ना छोटा बड़ा कर दिया करो, छोटा बड़ा कर दिया करो। यहाँ ब्रैकेट बड़ा बना दो ना, क्या दिक्कत है? ब्रैकेट बड़ा बना दो, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी दो एक जैसे ब्रैकेट आते हैं, एक छोटा एक बड़ा, तो अलग अलग बना दिया करते हैं मेरे भाई। यहाँ पे F0 की वैल्यू 2 है और F2 की वैल्यू भी 2 है, F2 की वैल्यू भी 2 है। सारी वैल्यू रख दी, मल्टीप्लाई में H है, मल्टीप्लाई में H है, H की वैल्यू 2 है। वो तो सवाल पे डिपेंड करता है क्या है वैल्यू क्या नहीं है, वो सवाल आप देख लेना, एनसीईआरटी में से प्रैक्टिस लगा देना इस टाइप से और कैलकुलेशन में जल्दी से कर देना। 3 हो गया, 4 में से 2 गया 2, यहाँ पे 2/4। ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में जब ब्रैकेट साइड में होता है। 2/4 8 आ गया, 8 -2 -2 अभी लिख रहा हूँ, बस अभी सिर्फ लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई में 2, सही है? अभी सिर्फ लिख रहा हूँ, ध्यान दो, ये 2 है बीच में, यहाँ पे नीचे ध्यान दो, 8 में से यहाँ पे देखो -4 हो गया, -4 हो गया और 8 में से 4 चला गया, 8 -4 तो 4 बच गया और यहाँ ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाई 2 इस तरह से। अब सॉल्व कर लो आराम से। कैसे सॉल्व होगा? ध्यान दो कि ब्रैकेट लग रहा है मल्टीप्लाई, मैंने बोला था ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, साथ में ब्रैकेट के साइड में कुछ लिख रहा है तो मल्टीप्लाई होना है। तो 2 दूनी 4 दिख रहा है ना आपको, 2 दूनी 4 दिख रहा है ना आपको। 2 2 जा 4, अगर 2 2 जा 4 है, 2 2 जा 4 हो रहा है और नीचे 4 है तो 4 1 जा 4 भी तो होगा, 4 एकम 4 भी तो होगा। तो 3 बचा, साथ में 1 बचा तो 4 आ गया। क्या आ गया? 4। यही इसका क्या है? मॉड, बहुलक। क्या? बहुलक। तो ये है बहुलक निकालने का तरीका, मॉड निकालने का तरीका। जब भी आंसर आ जाए तो ANSWER इस तरह से अगर डिफाइन कर लेते हो। NCERT के सारे क्वेश्चन इस टाइप के उड़ा दो। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में शेयर करो। शोभित सर की ज्ञानशाला आपको सारे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी लेके आ रही है। ये सीरीज को फॉलो कर लो मेरे भाई। जिसको दिक्कत है, जो मैथ से जूझ रहा है, जिसको प्रॉब्लम हो रही है कि बोर्ड का पेपर आ रहा है और अब तक भी तैयारी नहीं करी और बोर्ड का पेपर आने वाला है, अब कैसे बात बनेगी? क्या बात बनेगी? डरा हुआ है, डिप्रेशन में आ गया है, मैथ छोड़ने की बात कर रहा है, साइंस से दूर भाग रहा है डर की वजह से, कह रहा है बोर्ड का एग्जाम इस बार दूंगा ही नहीं और सुसाइड करने की बात और कह रहा है। ऐसे बच्चों को ज्ञानशाला से जोड़ दो। इतने प्यारे कॉन्सेप्ट, इतने बिल्कुल लॉलीपॉप, बिल्कुल सॉफ्टी कॉन्सेप्ट, बिल्कुल मुलायम लड्डू वाले कॉन्सेप्ट, हलवा वाले कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं आपको। बड़े प्यार से कॉन्सेप्ट आपको मिलते जा रहे हैं। बस शेयर कर दो ऐसे बच्चों को। मैं आपसे यही मानवता के धर्म के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं और कुछ नहीं। अच्छे लगे तो भैया लाइक कर देना, कमेंट करो। उस कमेंट क्या करना, कमेंट ऐसे नहीं करना, कमेंट प्रॉब्लम करना है। डाउट कमेंट करो, डाउट, और मैं लेके आता हूं। और शेयर करो उन बच्चों को, पहले उन बच्चों को शेयर करो जो फेल है वो पास हो जाएंगे, जो पास है वो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे, जो फर्स्ट डिवीजन में वो गुड फर्स्ट में आ जाएंगे और जो गुड फर्स्ट है वो टॉपर्स में आ जाएंगे। वादा करते हैं हम आपसे। तो जरूर उन बच्चों को शेयर करें, यही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और इसी के साथ कुछ नया लेके आते हैं, मिलते हैं शोभित सर की मतलब आपकी ज्ञानशाला में दोबारा। सॉरी, कोई नहीं, दोबारा टैगलाइन बोल देंगे, वो वीडियो हम काट लेंगे, कोई डोंट वरी, इस परेशानी होती है। इसी के साथ कुछ नया लेके आते हैं और जल्दी मिलते हैं आपसे शोभित सर की ज्ञानशाला मतलब आपकी ज्ञानशाला के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।